हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस कर लेकर आए हैं, जैसे कि हम लोग डेली लेकर आ रहे हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे के सारे अनगिनत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आपको ये देखना है कि इसमें से आप कितना सही कर ले जाते हो। अगर आपने इन 20 क्वेश्चन में अगर आप 15 क्वेश्चन तक सही कर ले गए तो ये समझ लीजिए कि आप आज के डेट में किसी भी कंपटीशन की जीएस आप 70 से 80% तक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? ये पता अनगिनत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आप आज के बाद मत गलत करिएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका शुक्र। जो शुक्र ग्रह है यह इसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और ये जो ग्रह है ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ठीक है, जो बुध है इसमें एक भी उपग्रह नहीं पाए जाते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोग ये काउंट करते चलिएगा कि मेरे 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, जहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी हम एक्सप्लेन भी कर दिया करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताइए। चलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि ये आपका नेपाल में पड़ता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। ठीक है, बात करें हम माउंट एवरेस्ट के बारे में तो माउंट एवरेस्ट का जो पुराना नाम था वो एक्सवी था। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम एक्सवी था। यहां तक क्लियर है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पोलो खेल की शुरुआत हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में सबसे पहले पोलो की शुरुआत हुई थी। अगर हम आपको बात बताएं तो पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, एग्जाम में आ चुका है। दूसरी चीज अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। यहां तक क्लियर है। चलिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं किसी क्वेश्चन से मैं सारे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, परेशान मत होइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित रहता है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है ये सभी जैविक तत्वों में मौजूद होता है। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए बता दीजिए आप लोग। अगर हम बात करें इनकी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और ये जो थे इनके बारे में एक चीज और याद रखिएगा, 1923 ईस्वी में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दूसरी बात जो इनकी याद रखनी है कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के भी नेता थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे कम उम्र के थे और सबसे ज्यादा दिनों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये 2 चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें बदरुद्दीन तैयबजी की तो ये पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यहां तक क्लियर है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? बताइए। चलिए हम देर ना करते हुए आंसर बताते हैं। 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, और ये अधिवेशन कहां पर था? कलकत्ता में ये अधिवेशन चल रहा था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृत सरोवर।
आपने देखा होगा कि स्वर्ण मंदिर जो आपका बना है गोल्डन टेम्पल, इसके चारों तरफ एक जलाशय है, उस जलाशय का क्या नाम है या उस सरोवर का क्या नाम है, तो वो आपका अमृत सरोवर हो जाएगा। और स्वर्ण मंदिर को एक नाम और भी जाना जाता है, उसका जो नाम है वो है हरमिंदर साहिब। ये भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम क्या है, तो हरमिंदर साहिब है। एक दरबार साहिब भी कहा जाता है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं पर इंपॉर्टेंट है। चलिए, बाकी ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसा नहीं कुछ इसमें नया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, बताइए। जो वियतनाम युद्ध था इसको किस और नाम से जाना जाता है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा इंडो चाइना वार। इंडो चाइना युद्ध के नाम से वियतनाम युद्ध को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहां तक आप इसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, या पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, आप कर सकते हो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए। स्तनधारी आपको पता है ना, कि ऐसे प्राणी जो, ऐसे जीव या प्राणी जो बच्चे देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छिपकली। छिपकली जो है ये स्तनधारी नहीं है, ये क्या है, ये सरीसृप वर्ग में आता है, रेप्टाइल है ये, ठीक है ना। आपको पता है कि ये अंडे देता है और रेंगता है, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं वो आपके रेप्टाइल के श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही गए होंगे, ठीक है। तो आप काउंट करिए और काउंट करने के बाद आप कमेंट में लिखिए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। चलिए देखो, इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन है नहीं कि अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप मायूस हो जाओ, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्लियर है ना यहां तक, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपने 10 12 13 क्वेश्चन भी कर लिए तो बहुत है, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो हम बता रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, बताइए। आपने माइकोलॉजी सुना है, ये किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी। और वायरस के अध्ययन को हम लोग वायरोलॉजी बोलते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है। क्लियर है ना यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार के सामग्री से बनाया गया था, चलिए बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रेनाइट। जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो ग्रेनाइट से बनाया गया है, और इसका जो निर्माण था वो राजराज फर्स्ट ने किया था। राजराज फर्स्ट ने, चोल शासक थे, इन्होंने इसका निर्माण कराया था, और यह विश्व की पहली ऐसी मंदिर थी जिसका निर्माण ग्रेनाइट से कराया गया था। ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहां से 3 चीजें क्लियर हुई कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किससे हुआ था, ग्रेनाइट से हुआ था। किसने करवाया था, राजराज फर्स्ट ने करवाया था। और तीसरी चीज कि यह विश्व की पहली मंदिर थी जिसका निर्माण ग्रेनाइट से करवाया गया। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि कैसी लगी आपको वीडियो, प्लस शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी पता लगे कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे जीएस और मैथ तैयार करने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, इंपॉर्टेंट है ये। डीएनए का फुल फॉर्म सबको पता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अगर खोज की बात करें तो खोज किया था वाटसन और क्रिक ने, लेकिन डीएनए को अलग किया था फ्रेडरिक मिएस्चर ने। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। वाटसन और क्रिक ने इसका स्ट्रक्चर दिया था, और फ्रेडरिक और मिएस्चर ने इसकी खोज की थी, सॉरी मतलब डीएनए को अलग किया था। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है, बताइए। पंच सिद्धांतिका के लेखक, इसका राइट आंसर हो जाएगा वारामिहिर। वारामिहिर ने ही पंच सिद्धांतिका की खोज की थी। यहां तक क्लियर है।
पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यूएन महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव होते हैं इनका कार्यकाल बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया गया है, बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5 साल। पहले होता था 4 साल, लेकिन अब ये कितना हो रहा है? अब ये 5 साल हो रहा है। तो अगर ये पूछ लिया जाए पहले कितना था तो 4 साल, अब कितना है तो 5 साल। चलिए, इंपॉर्टेंट है, दादाजी कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के पिता थे, शिवाजी के मामा थे, शिवाजी के गुरु थे, या पूना के पेशवा थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी के गुरु। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपी। स्टेपी जो है ये शीतोष्ण घास है। ठीक है, इसको हम लोग हाथी घास के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये अनगिनत बार एग्जाम में आ चुका है। तो हाथी घास आपका क्या है? स्टेपी है, और ये शीतोष्ण होता है। ठीक है, चलिए, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। मैंने कल की क्लास में बताया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगरा शहर को किसने बनाया या किसने बसाया, ऐसा भी कह सकते हो। चलिए, तो आप सबको पता है कि जो आगरा शहर था इसकी जो स्थापना थी वो सिकंदर लोदी ने किया था, जो लोदी डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूरल कह सकते हो इनको। ठीक है, इन्होंने ही आगरा शहर को बसाया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ये भी क्वेश्चन आ चुका है एनटीपीसी में, 2016 में ये क्वेश्चन आया था और कई शिफ्टों में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 साल। जो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो 7 सालों तक चला था। ठीक है, तो यहां तक आज आपकी क्लियर हो चुके हैं सारी चीजें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन पसंद आया हो, तो बिना लाइक किए हुए मत जाना और कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए।